हेलो हेलो स्टडी ब्रेन होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो कल हमने ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह को पढ़ा था और साथ ही साथ हमने ये भी सीखा था कि कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन आज हम इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम देखेंगे विंडोज़ है, यानी जो लैपटॉप वगैरह के लिए लगते हैं। उसके बाद हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की भी बात करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने अच्छे से समझा, तो आई होप वो चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। देखिए, विंडोज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ को बनाया 1985 में, पहली दफ़ा बनाया गया था 20 नवंबर को। वर्क्स ऑन GUI, ये काम करता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, उन दोनों को हमने अच्छे से समझा क्या होता है, और GUI पे विंडोज़ काम करता है। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर या प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर को भी हमने अच्छे से पढ़ा। क्या होता है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर? जिसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम एक यूज़र एडिट नहीं कर सकता है। रिलीज डेट 1985 20 नवंबर को। फर्स्ट वर्जन था 1.0 या 1.0। लेटेस्ट वर्जन क्या है? 11 वर्जन 24H2। तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। तो इसके बाद आते हैं नंबर 2 पे, MS-DOS। MS-DOS इट वॉज फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन ऑन PC। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए आपसे कि वो कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो PC पे रन किया गया, तो MS-DOS था। इसको भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने बनाया, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया, या केन थॉम्पसन और डेनिस रिची ने बनाया। वर्क्स ऑन कमांड लाइन इंटरफेस, लेकिन ये CUI यानी कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पे काम करता है। अब ये क्या होता है, इसको हमने डिस्कस किया। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो उस लेक्चर को पहले देख लीजिए, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को। इसके बाद आते, लेकिन ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी इसमें हम एडिट वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं मैकिन्टॉश पे, आल्सो नोन एज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, लेकिन इसको एप्पल ने बनाया। फर्स्ट वर्जन इसका था चीता। लेटेस्ट वर्जन है 15.6। तो ये 29 जुलाई 2025 में बनाया गया। ओपन नाउ, ओरिजिनली ये मैकिन्टॉश जो है ये क्लोज्ड था, यानी इसमें एडिट नहीं कर सकते, लेकिन अब ये ओपन किया गया है, यानी अब इसको ओपन कर दिया गया है। इसके बाद आते हैं लिनक्स पे। तो लिनक्स क्या है? लिनक्स डेवलप्ड बाय लिनक्स कर्नल, यानी फाउंडर था उसका लिनक्स टोरवाल्ड्स ने बनाया। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसमें भी हम एडिट वगैरह कर सकते हैं। वर्क किस पे करता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। इट इज ऑल्सो नोन एज टुक्स, यानी टुक्स इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका। तो इसके बाद हम आते हैं यूनिक्स पे। तो यूनिक्स एक यूनिकोड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम कोड है, इसकी फुल फॉर्म। इसको बेल लैब्स ने बनाया। वर्क करता है CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पे, यानी इसमें टेक्स्ट लिखना पड़ता है फिर जाके ये काम करता है। ये भी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी इसको एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो यूनिक्स को 1969 में डेवलप किया गया था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट में, फ्रीवेयर इज ए क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी इसको कहते हैं। प्रोप्राइटरी, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर को दूसरा नाम है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि इसमें भी हम एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो फ्रीवेयर लगता है ये ओपन होगा, लेकिन ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। इस चीज़ को याद रख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम आते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एंड्रॉयड सबसे पहले, एंड्रॉयड को गूगल ने बनाया, और गूगल के फाउंडर कौन है? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है। ओपन सोर्स है, इसमें हम एडिट कर सकते हैं। फर्स्ट वर्जन इसका था अल्फा, और लेटेस्ट वर्जन जो आज 2025 अगस्त में आया 16। तो मैस्कट इसका क्या है? बग ड्राइड। अब मैस्कट क्या होता है? देखिए, मैस्कट ये ऐसी वो इमोजी होती है, जब आप मोबाइल को रेस्टोर करेंगे तो एक ऐसी शक्ल आती है। इसको ये एक कंपनी का एक अपना ना लकी होता है, इसलिए इसको बग ड्राइड कहा जाता है। इसके बाद आते हैं सिम्बियन पे। सिम्बियन एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको सिम्बियन लिमिटेड ने बनाया। ओपन है, 2010 तक ओपन था, फिर लेकिन इसको डिसकंटिन्यू किया गया, 2013 में इसको बंद किया गया। फर्स्ट वर्जन था इसका इपोक, और लेटेस्ट वर्जन जो लास्ट वर्जन था नोकिया बैली। इसके बाद आते हैं iOS। तो बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने इसको बनाया। तो
क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर ये भी है। ब्लैकबेरी पे आते हैं। ब्लैकबेरी जो है, ब्लैकबेरी ओपन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये पहले पहले आता था वो मोटोरोला मोबाइल्स वगैरह में, तो ये भी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, बनाया ब्लैकबेरी एलटीडी ने 1999 में। तो अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। नंबर 1 है सुपूलिंग। सुपूलिंग का एक्रोनियम पूछा जा सकता है, तो साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन, इसको याद रख लीजिए, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। इट रेफर्स टू पुटिंग डेटा ऑफ वेरियस इनपुट आउटपुट जॉब्स इन ए बफर। क्या कहते हैं, स्पूलिंग के थ्रू क्या किया जाता है, ये डेटा को वेरियस इनपुट आउटपुट जॉब्स को बफर में लगाती है, यानी उसको स्पूलिंग कहते हैं। जब डेटा को ये मेन मेमोरी में या रैम में स्टोर करके रखती है, इसको स्पूलिंग कहते हैं। बूटिंग किसको कहते हैं, व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इज फर्स्ट लोडेड, दिस प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग। बूटिंग कहते हैं जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो और फिर बायोस जो लोड होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होता है, पहले वो विंडोज दिखाता है और शक्लें वगैरह दिखाता है, तो उसको हम बूटिंग कहते हैं। सिंपली ऑन ऑफ करना कंप्यूटर को। लेकिन इसमें 2 टाइप्स आते हैं, एक आती है कोल्ड बूटिंग, एक आती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग होता है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो फ्रॉम ऑफ पोजीशन। मिसाल के तौर पे आपका कंप्यूटर अभी बंद है, बिल्कुल बंद है, शट डाउन है, तो आपने ओपन किया, उसको हम कहेंगे कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग मतलब आपका कंप्यूटर ऑन ही है, लेकिन वो अभी स्लीप मोड में आपने रखा हुआ है, लगता है कि ये ऑफ है, लेकिन वो ऑन होता है, फिर उसको रीसेट करना, उसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं। इसके बाद वाली टर्म पे आते हैं डेडलॉक। डेडलॉक क्या है, देखिए, डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे 2 कंप्यूटर प्रोग्राम्स शेयर करते हैं सेम रिसोर्सेज को, आर इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग ईच अदर फ्रॉम accessing the resource resulting in both programs ceasing to function। यानी ये क्या करते हैं, जब 2 प्रोग्राम्स एक साथ कंप्यूटर में आ जाते हैं और इफेक्टिवली प्रिवेंट करते हैं ईच अदर को, यानी एक प्रोग्राम कहता है मैं ही आगे जाऊं, दूसरा कहता है मैं ही आगे जाऊं, तो रिजल्ट आता है वो दोनों फंक्शंस फेल होती है, वो काम नहीं करता है और कंप्यूटर बैठ जाता है, उसको कहते हैं डेडलॉक। शेल किसको कहते हैं, ए प्रोग्राम विच इंटरप्रेट कमांड्स गिवन बाय यूजर। शेल कहते हैं जब भी कोई प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसे प्रोग्राम विच इंटरप्रेट कमांड्स, जो कमांड्स को इंटरप्रेट करता है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ कंप्यूटर में लिखा तो उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है, इंटरप्रेट करता है। कमांड कहते हैं सिंपली कुछ लिखना कंप्यूटर में, तो जो यूज़र देता है कमांड्स उनको इंटरप्रेट करना कंप्यूटर के लिए, उसको हम शेल कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम कल PDF या ईमेल को डिस्कस करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह को हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें 5-6 दिन हमें लगेंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर कीजिए।